आइए संस्कार एकेडमी के इस लेक्चर सीरीज में आप सबों का स्वागत है। आज हम वर्ग 10 के संस्कृत से प्रथम पाठ मंगलम का श्लोक नंबर 4 पर विचार कर रहे हैं। 4 को देख रहे हैं। एक बार हम श्लोक को पढ़ लें। यथा नद्यः सयन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। एक बार फिर, यथा नद्यः सयन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब यहाँ हम शब्दों के अर्थ पर चलें तो पहला शब्द है यथा, जिसका अर्थ है जिस प्रकार। इनके शब्द के अर्थ को हम नोट करते चलें साथ साथ, तो इस तरीके से हमारे नोट तैयार हो जाएंगे। तो चलो आओ देखते हैं। यथा, यथा का अर्थ है जिस प्रकार। नद्यः दूसरा शब्द है नद्यः। यह नदी का प्रथमा बहुवचन है। नदी, नद्यौ, नद्यः, जिसका अर्थ है नदियां। प्रथमा बहुवचन यहां लिखा है। नदियां, एक से अधिक नदी की चर्चा है, इसलिए बहुवचन लिया गया है। सयन्दमानाः, इसका अर्थ है प्रवाहित होते हुए, जिसे कहते हैं बहती हुई। समुद्रे, यहां समुद्रे सप्तमी का एक वचन है, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है में, अर्थात समुद्र में। अस्तम, अस्तम का अर्थ है अस्त हो जाना, लुप्त हो जाना, यानी समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अस्तम का अर्थ है विलीन होना। गच्छन्ति, या लट लकार वर्तमान काल का प्रथम पुरुष बहुवचन है सूत्र ती तः अंति से, जिसका अर्थ है जाता है। गम धातु है। गम धातु का आदेश गच्छ होता है और अंति जोड़ के गच्छन्ति बना है, जिसका अर्थ है जाता है। नाम रूपम, नाम रूप को द्वितीया विभक्ति है। विहाय का अर्थ है छोड़कर। यहां प्रथम खंड है। यथा नद्यः सयन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका अर्थ हुआ जो यहां लिखा है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर
समुद्र में विलीन हो जाती है। अब दूसरे खंड का देखें। तथा, तथा का अर्थ है उसी प्रकार। उदाहरण प्रस्तुत है, उपमा है। जिस प्रकार के जवाब में तथा है उसी प्रकार विद्वान का अर्थ है जानकार। हम किस प्रकार के जानकार को विद्वान कहते हैं? जिसके पास परम सत्ता परमेश्वर के मर्म की जानकारी है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वरीय सत्ता के बारे में जानता है उसे विद्वान कहते हैं। नाम रूपाद, यहां पंचमी एक वचन है जिसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इसका अर्थ हुआ नाम रूप से विमुक्तः, मुक्त होकर, छुटकारा पाकर, परात परम श्रेष्ठ पुरुषम उपैति। इस शब्द के संधि पर विचार करें। ये शब्द बना है पुरुषम जोड़ उप जोड़ एति। पुरुषम जोड़ उप जोड़ एति। यहां उप से अ और ए का संधि हुआ है। अ प्लस ए और रिजल्ट में ऐ आया है जो प के ऊपर मात्रा स्वरूप है। तो अ जोड़ ए बराबर ऐ। यहां किस किस वर्ण की संधि हुई? तो अ और ए की संधि हुई। यह संधि प्रकार से विरोधी संधि है, जिसका अर्थ है पुरुष को प्राप्त करता है। पुरुषम उपैति, पुरुष को प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्यता को। तो यहां से यदि हम देखें तो उसी प्रकार लिखा हुआ है। उसी प्रकार विद्वान परम तत्व का जानकार, जिसे हम कोष्ठ के अंतर्गत लिख दिए हैं। यह विद्वान की डिफिनेशन, परिभाषा है। परम तत्व का जानकार। उसी प्रकार विद्वान परम तत्व का जानकार नाम और रूप से मुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष की दिव्यता को प्राप्त करता है। तो इस तरह हमारा श्लोक था, यथा नद्यः सयन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिसका अर्थ हुआ, जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम तत्व का जानकार नाम और रूप से मुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष की दिव्यता को प्राप्त करता है। इस तरह इस श्लोक का हमने अर्थ लिया, अर्थ खोजा। अब हम इसके बाद इस श्लोक की व्याख्या पर जाएंगे। व्याख्या का अर्थ है रचनाकार अपने इन श्लोक के द्वारा क्या प्रेरित करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके कहने का भाव क्या है, तो उसे हम व्याख्या में वर्णन करेंगे। व्याख्या में सबसे पहले
हम ये लिखते हैं कि ये कहाँ से उद्धृत है, तो ये मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और हमारे पुस्तक के प्रथम पाठ मंगलम से लिया गया है। तो हम पहली बात इसे यही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित शीर्षक पाठ मंगलम से लिया गया है। आगे हम रचनाकार के भाव को देखते हैं, उद्देश्य को देखते हैं। रचनाकार कहते हैं कि परम तत्व का जानकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होता है। अब नाम और रूप से मुक्त होने का क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है? नाम और रूप से मुक्त होने का अभिप्राय है व्यक्ति के अंतर आत्मा से उठ रही वह पुकार कि हम अपने अस्तित्व को अपने रूप में स्वीकार नहीं करें, हम यह नहीं स्वीकार करें, नहीं समझें, नहीं जानें कि मेरा परिचय मेरे नाम से है, मेरा परिचय मेरे रूप से है। अर्थात ऐसा व्यक्ति विद्वान कहा जाएगा जो अपने अस्तित्व को परमात्मा का अस्तित्व समझें, मैं कुछ न हो ऐसे भाव से वह परिपूर्ण रहे। और ऐसा व्यक्ति जो बन पाता है, जो हो पाता है, उसे ही हम विद्वान कहते हैं। तो जानकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होता है, अर्थात अहम का इदम में विलय हो जाता है। अहम का मतलब है मैं, हम, एक अहंग भाव, एक अहंकार की भाव, यह जब लोगों के अंदर से समाप्त हो जाता है और अपना सर्वस्व सब कुछ उस परम सत्ता परमात्मा में विलय कर देता है, तो उसे ही कहा गया है, अर्थात अहम का इदम में विलय हो जाता है, तो वे परम सत्ता की दिव्यता का अंश बन जाता है। अर्थात वह व्यक्ति नहीं परमात्मय बन जाता है, उसमें परमात्मा का अंश हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझाया गया है कि नदियां जब अपने नाम और रूप से मुक्त होता है, नदियां अपने नाम और रूप से मुक्त कैसे होता है? बहती हुई नदियां, सबों के पास कोई ना कोई नाम होता है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, कोसी, जो भी हो, उनके पास एक पहचान है, एक नाम है। उनके पास एक रूप होता है, शुद्धता, गंभीरता, चंचलता, ये सब विभिन्न उनकी पहचान है। जब तक उस नाम को, रूप को वह नदियां धारण किए होती है, तब तक वह नदी होता है। लेकिन जब उस नाम रूप से आजाद हो जाता है, तो वह समुद्र के विस्तार का हिस्सा बन जाता है। यह रचनाकार समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार हम देख लें कि इसका व्याख्या क्या है। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित शीर्षक पाठ मंगलम से लिया गया है। रचनाकार कहते हैं कि परम तत्व का जानकार विद्वान
नाम और रूप से मुक्त होता है, अर्थात अहम का इदम में विलय हो जाता है, तो वे परम सत्ता की दिव्यता का अंश बन जाता है। जैसे कि नदियां जब अपने नाम और रूप से मुक्त होता है तो समुद्र के विस्तार का हिस्सा बन जाता है। यहां रचनाकार प्रेरणा देते हैं, कि जीवात्मा को अपना अस्तित्व परमात्मा में समर्पित कर देना चाहिए। यहां अमूर्त के लिए मूर्त प्रतीक योजना है। अमूर्त के लिए मूर्त प्रतीक योजना, यहां एक उदाहरण है, एक को समझाया गया है। जिसकी चर्चा है वह है नाम रूप को छोड़ने वाले विद्वान, और जिसके द्वारा समझाया गया है वह है नदियां। नदियां मूर्त है और विद्वान की वह भाव अमूर्त है, इसलिए यहां अमूर्त के लिए मूर्त प्रतीक योजना है। यही हमारे व्याख्या है। अब इस श्लोक पर आधारित हम कुछ प्रश्न का निर्माण करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, काह समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। अब हम प्रश्न का उत्तर दो तरीका से देते हैं। यदि हमें निर्देश है कि एक पदेन उतरत, एक पद में उत्तर दो, तब हम सिर्फ एक पद लिखेंगे जो यहां अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। काह समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, उत्तर है नद्यः। यदि कहता है पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, या सीधा है कि प्रश्नों का उत्तर दो, तब हम पूर्ण वाक्य लिखेंगे और उत्तर होगा नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। दूसरा प्रश्न है, सयन्दमानाः नद्यः कुत्र गच्छन्ति। बहती हुई नदियां कहां जाती है। सयन्दमानाः नद्यः समुद्रे गच्छन्ति। बहती हुई नदियां समुद्र में जाती है। किम विहाय नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। क्या छोड़कर नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है। नाम रूपम, नाम रूप को, नाम और रूप को, नाम रूपम विहाय नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। चौथा प्रश्न है, विद्वान किम उपैति। विद्वान क्या प्राप्त करते हैं। विद्वान परात परम पुरुषम उपैति। विद्वान श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करते हैं। पांचवा प्रश्न है, इदम अश्लोकः कुत्रात् संकलितः। यह श्लोक कहां से संकलित है। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है, तो हम लिखेंगे इदम श्लोकः मुंडकोपनिषदात् संकलितः। इस तरीका से हमने इस श्लोक के बारे में देखा, शब्दों के संधि पर विचार किया, शब्दार्थ पर विचार किया, भावार्थ पर विचार किया, फिर हमने लकार देखा, समास देखा, और अंत में हमने अर्थ के साथ व्याख्या लिखकर कुछ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया। अब इसके आगे का श्लोक हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। पहली बार चैनल पर आने से सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना।
तो बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।